और बच्चों, भाषा पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेमुसी भाग 1 के द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है स्वर्ण काका अर्थात सोने का कौवा, सुनहला कौवा। शुरुआत हम लोग इसके परिचय से करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितम् विश्व कथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्मा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की श्रेष्ठतम कथाओं में से एक है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणामों के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणामों का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। यहां से एक कहानी आरंभ होती है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्रीण्या वसत, तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालाद् अनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। प्राचीन समय में एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी पुत्री विनम्र और सुंदर थी। एक बार माता ने उससे धूप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करने को कहा। कुछ समय पश्चात एक सुनहले पंखों वाला कौवा उड़ता हुआ वहां पहुंचा और चावलों को खाने लगा। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टः। तम तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत्, तण्डुलान् मा भक्षय, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, मा शुचः, सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम् अनु त्वया आगन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुल मूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। इस प्रकार सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सुनहला कौवा उसने पहले नहीं देखा था। उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उसको रोकते हुए प्रार्थना करने लगी, चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। सुनहला कौवा बोला, दुखी मत हो, तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रसन्न हुई लड़की को रात में नींद भी नहीं आई, अर्थात वह रात भर सोई भी नहीं। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितं, हं हो बाले, त्वम् आगता, तिष्ठ, त्वम् अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। कन्या अवदत्, अहं निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि। परं स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम् आरोहत। सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहां आ गई। पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां सोने का महल था। जब कौवा सोकर जागा तब उसने सोने की खिड़की में से झांक कर कहा, अरे लड़की, तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तो कहो, सोने से बनी, चांदी से बनी अथवा तांबे से बनी, कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं? लड़की बोली, मैं गरीब माता की बेटी हूं, तांबे की बनी सीढ़ी से ही आऊंगी। लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। श्रान्तां तां विलोक्य काकः अवदत्, पूर्वं लघु प्रातरासः क्रियताम्। वद, त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्याम्? बालिका अवदत्,
ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। न एतादृशं स्वादु भोजनम् अद्यावधि बालिका खादितवती। काको अवदत्, बालिके अहम इच्छामि यत त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। महल में अत्यंत प्राचीन एवं अद्भुत वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसे थकी हुई देखकर कौवा उससे बोला कि पहले आप थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। बोलो तो सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लड़की बोली कि मैं गरीब हूं, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सुनहले कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था। कौवा उससे बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है, अतः तुम जल्दी से अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मंजूषाः निशार्यताम् प्रत्यवदत्, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषाम् एकाम्। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम्, इयतेव मदीय तण्डुलानां मूल्यम्। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। तस्यां महार्हाणि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता। तद्दिनात् धनिका च संजाता। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उससे कहा, बालिका अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। सबसे छोटी संदूक लेकर लड़की ने कहा, यही मेरे चावलों का मूल्य है। घर आकर उसने संदूक खोला। उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह प्रसन्न हो गई और उसी दिन से धनिक हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत्, भो नीच काक, अहम् आगता, मां तण्डुल मूल्यं प्रयच्छ। उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा औरत रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या से वह उस सुनहले कौवे के रहस्य को जान गई। उसने भी धूप में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को उनकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। उसी तरह सुनहले पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसे भी वहीं बुलाया। सुबह वहां जाकर कौवे की निंदा करती हुई वह बोली, अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूं, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, स्वर्णमयेन सोपानेनैव अहम आगच्छामि, परं स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत्। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्। कौवा बोला कि मैं तेरे लिए सीढ़ी उतारता हूं, बोलो तो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की? गर्वयुक्त उस लड़की ने उत्तर दिया, मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। लेकिन सुनहले कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी दी। सुनहले कौवे ने उसके लिए भोजन भी तांबे की थाली में दिया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् त्रिशो मंजूषाः तत्पुरः समुक्षिप्ता। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम्। तदनन्तरं सा लोभं परित्यजत। घर वापस लौटने के समय सुनहले कौवे ने कमरे के अंदर से लाकर 3 बेटियां बालिका के सामने रखी। लोभ से घिरी लड़की ने सबसे बड़ी संदूक ग्रहण की। घर आकर उसने प्रसन्न होते हुए जैसे ही संदूक को खोला, वैसे ही उसमें भयंकर काले सांप को देखा। इस प्रकार उस लड़की को लोभ का फल प्राप्त हो गया। उसके पश्चात उसने लोभ छोड़ दिया। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ
कष्ट का कारण होता है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।